तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय में सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, सहायक शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई शुरू। सहायक शिक्षकों को बसों में ले जा रही है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन सुबह से ही चल रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर सहायक शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में जो है सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है। सहायक शिक्षकों को हटाने की यहां कार्रवाई शुरू हो चुकी। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और सहायक शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। बसों में ले जा रही है पुलिस सहायक शिक्षकों को। तो बीजेपी कार्यालय में सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। सहायक शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सहायक शिक्षकों को हटा रही है। बसों में ले जाने का प्रयास कर रही है पुलिस। और धरना स्थल से सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, सहायक शिक्षकों को हटाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, यहां पर कार्रवाई हो रही है पुलिस की, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए परमा, सहायक शिक्षक करीब 2 से 3 घंटे के समय तक जो है बीजेपी कार्यालय के अंदर बैठे थे। कड़ी धूप में अंदर बैठे थे। उन्हें संगठन के जो नेता है उन्होंने आश्वासन दिया, बातचीत की, पुलिस ने भी उन्हें समझाया। इसके बावजूद भी जो सहायक शिक्षक है वो नहीं माने और धरने पर बैठे ही रहे। अंततः पुलिस ने उन पर कार्रवाई की और उन्हें बीजेपी कार्यालय से बाहर निकाला और बस के माध्यम से बैठाकर तूता धरना स्थल पर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन बीजेपी कार्यालय के बाहर ही निकलते ही जो सहायक शिक्षक है वो रोड पर, सड़क पर जो है धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी कार्यालय के जस्ट बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के जस्ट बाहर जो रोड है, वो रोड पर तमाम जो सहायक शिक्षक है वो बैठ गए हैं। तस्वीर देखिए, ये तमाम जो सहायक शिक्षक है, शिक्षक तो शिक्षक, इसके अलावा छोटे बच्चे जो अपने परिवार के साथ आए, छोटे बच्चे जो है अपने बच्चे को लेकर ये जो सहायक शिक्षक है वो धरने पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं। कड़ी धूप में 3 से 4 घंटे अंदर तो बैठे ही थे, एक बार फिर से सड़क पर ये लोग बैठ गए हैं। इनका एक ही मांग है कि समायोजन किया जाए। इन लोगों को कहना है कि समायोजन किया जाए। अंदर धरने पर बैठे थे, बाहर सड़क पर। सर, हम लोगों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है सर। हम लोग को टर्मिनेशन आ गया। आज न्यू ईयर में ये दिन देखना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का टर्मिनेशन को कैंसिल करे और हमारी नौकरी सुरक्षित करे। मैं बच्चे लेकर आई हूँ सर, 14 दिन से हम लोग बैठे हैं वहाँ पे धरना स्थल पर। हम लोग का क्या होगा? देखिए, पुलिस सीधा इन्हें हटाने का प्रयास कर रही है और उन्हें जो है अब पुलिस जो है सीधा पकड़कर जो है बसों में बैठाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ये सड़क पर बैठ गए थे, सड़क पर बैठने के बाद जो है अब पुलिस सीधे इन्हें उठाकर जो है बसों में डालने का प्रयास कर रही है। बस के माध्यम से सीधा इन्हें जो है तूता धरना स्थल पर छोड़ा जाएगा। इनका साफ एक ही मांग है, इनका सीधा कहना है कि समायोजन किया जाए। समायोजन के बाद ही जो है इनकी मांग है। इन लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। बाहर निकाल दिया बीजेपी कार्यालय से, सड़क पर बैठ गए। जी सर, हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही है। पिछले 14 महीने से हम सरकार से विनय करके बोल रहे हैं सर। आज टर्मिनेशन लेटर देके हमारा खून खोल गया सर। हम लोग रो रहे हैं कि सरकार हमें कहीं तो समायोजित कर दो। सरकार तो कह रही कमेटी बनाए हैं, कमेटी निर्णय सर, लेकिन कमेटी का कुछ कहा नहीं जा सकता सर कि वो अपनी रिपोर्ट कब देगी। हम बस यही चाहते हैं सर सरकार से कि हमारा टर्मिनेशन बिना दिए ही हमें समायोजित कर दे। हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमारा समायोजन कर दीजिए सर, हमारा टर्मिनेशन वापस ले लीजिए सर। हम आपसे विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के। हमारा भी परिवार है, हमने जॉब किया है सर, 14 महीने वहाँ के बच्चों को पढ़ाया है, नौकरी पाए हैं सर, अपनी मेहनत से लेके लाए हैं सर, रैंक में लाए हैं, तब हम यहाँ जाके हमारा जॉब मिला है सर। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, पिछले 12 दिनों से तूता में निवेदन कर रहे थे कि कोई तो आके मंत्री हमसे बात करे, ना वहाँ पर कोई मंत्री आया। हम लोग विवश हो गए हैं सर। ये हमारा अंतिम रास्ता है, अंतिम है सर। इसलिए हम यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं कि सरकार हमें समायोजित कर दे सर, हमारा टर्मिनेशन वापस ले लीजिए।
और कुछ नहीं करना। समायोजित करने की ये मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये तमाम जो शिक्षक है वो बच्चों को शिक्षा देते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन अब वही जो शिक्षक है वो रोड पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि जो काफी इनका कहना है कि जो नौकरी से इन्हें निकाला दिया गया है, काफी दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें न तो कोई विधायक मिले न कोई मंत्री मिले। 2 दिन पहले इन्होंने जल सत्याग्रह किया था, लेकिन जल सत्याग्रह में भी जो है कोई नेता जो है मुलाकात करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार ये कहती है कि पिछली सरकार की गलती है, तो क्या पिछली सरकार ने हमें नौकरी देके गलती कर दी है? और हम किसी ऐसे बिना नियमावली के तो आए नहीं है सर, गजट पत्र देख कर आए हैं। और इस सरकार का ये रवैया है, पिछली सरकार की अगर गलती है तो वो हमें निकाल के इसको क्या बोलेंगे? क्या ये उसकी अच्छी मतलब उनके किसी अच्छे कामों को दर्शाता है? और अगर ऐसा हो सकता है कि बीच में ही नियमों को बदल कर हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि हमें भी ये सरकार नहीं चाहिए। हम बोलते हैं कि ये सरकार हमारे माँ बाप है, पर आज सरकार हमारे लिए अंधी, गूंगी और बहरी बन के बैठी है, हमारे बारे में कुछ विचार नहीं करती है। तो हम भी ऐसा कहना चाहते हैं कि जो सरकार हमारे लिए बीच में नियम बदलना चाहती है, हम भी अगर उनके लिए नियम बदल दे कि उनका कार्यकाल 5 साल का है और हम अगर उसको 1 साल में ही कह दे कि नहीं हमें भी ये सरकार नहीं चाहिए, तो क्या ये उचित होगा? तब उनके लिए ये लागू कर पाएंगे आप? तो ऐसा क्यों हमारे साथ किया जा रहा है? और आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, आधे लोगों को भर के बस में ले जाया गया और उनसे कैसा सलूक किया जा रहा है, जैसे हम यहाँ चोरी या डकैती करने आए हैं। हम सरकार से विनती करते हैं कि हम जितने भी 3000 शिक्षक, हमारे जितने भी साथी हैं, हम सबको समायोजित करके एक बीच का रास्ता निकाले। इस तरह का कृत्य करके अपना नाम हमारे बीच में ऐसा खराब ना करें। हम गर्व से कहते थे कि हमने भाजपा को वोट दिया और ये हमारी सरकार है, और आज हमें ये कहने पर शर्म आती है कि ये हमारी सरकार है, ये हमने चुना है, हम चुन के लाए हैं इनको, हमें शर्म आती है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सरकार से कि हम सभी 3000 परिवारों के बारे में सोचिए। धन्यवाद। सिर्फ इनका एक ही मांग है, समायोजन किया जाए। बड़ी संख्या में है और पुलिस बल भी बाहर से मंगाया गया। बिल्कुल शशिकांत, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में सहायक शिक्षक सुबह से ही बीजेपी कार्यालय के अंदर बैठे हुए थे और लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे। समायोजन की जो बात लेकर, अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक है वो पहुंचे हुए थे। अब जो है पुलिस की कार्रवाई के बाद जो है ये सहायक शिक्षक रोड पर आ गए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर और अपनी मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। शुक्रिया शशिकांत तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे।